हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोरियन ड्रामा द मिरेकल के बारे में बात करेंगे। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एक फैटी एंड ओवरवेट गर्ल शियोन को देखते हैं। शियोन को सिंगिंग और डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन ओवरवेट की वजह से कोई भी उसे सिंगिंग ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं करता था। इसलिए शियोन बिना फेस रिवील किए सोशल मीडिया साइट्स पर सिंगिंग करके और अपनी बातों से ऑडियंस को खूब हंसाती थी। ऑडियंस भी शियोन को बहुत पसंद करती थी और उसके शोज का हमेशा वेट करती थी। लेकिन सिंगिंग शोज के अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। स्कूल में भी शियोन को उसके ओवरवेट की वजह से बहुत बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। शियोन का एक हाई स्कूल क्रश भी होता है, लेकिन वो भी सभी स्टूडेंट्स की तरह शियोन का मजाक बनाता है। शियोन की एक ट्विन सिस्टर भी है जिसका नाम सिया है, जो कि टोटली उसके ऑपोजिट होती है। सिया एक फेमस ब्यूटीफुल एक्टर एंड मॉडल है और साथ ही वो बहुत एरोगेंट भी है। सिया कभी भी अपनी सिस्टर को उसके ओवरवेट की वजह से एक्सेप्ट नहीं करती है। जब भी कभी उसका इंटरव्यू होता है तो वो शियोन को उसके रूम में ही लॉक कर देती है और अपने सभी फ्रेंड्स से उसे हाइड रखती है। सिया का एक सीक्रेट क्रश भी है जिसका नाम वॉन है और जो एक फेमस सिंगर है, लेकिन वॉन सिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। एक दिन शियोन का डॉगी घर से भाग जाता है। शियोन उसे हर जगह ढूंढती है। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद उसका डॉगी उसे मिल जाता है। वहीं पर उसे एक लेडी भी मिलती है जो कि बेहोश हो गई थी। शियोन उस लेडी की हेल्प करती है, बट वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी। शियोन का फेस देखकर वो समझ जाती है कि शियोन अपनी लाइफ में बहुत ही दुखी है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो लेडी शियोन को कार्ड सेलेक्ट करके विश करने के लिए बोलती है, लेकिन शियोन को इन सभी बातों में विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी वो विश करने के लिए मान जाती है कि काश मेरी बॉडी सिया की बॉडी से एक्सचेंज हो जाए। फिर वो लेडी शियोन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आ जाना। शियोन घर वापस जा रही होती है कि तभी वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सिया भी डांस प्रैक्टिस के दौरान बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब उन दोनों को होश आता है, वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी। शियोन सिया को सारी सच्चाई बताती है। फिर वो दोनों उसी लेडी के घर जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लेडी 30 दिन के लिए कंट्री से बाहर गई हुई है। सिया शियोन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फिर वो दोनों 30 दिन के लिए इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे सिया शियोन के स्कूल जाती है और काफ़ी हैप्पी होती है, क्योंकि उसे अब ना ही डाइटिंग की टेंशन थी और ना ही डांस प्रैक्टिस की। तभी शियोन का क्लासमेट वहां आ जाता है और उसे बुली करने लग जाता है, लेकिन सिया उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसकी बहन ने उसे मना किया था कि वो किसी से भी पंगा ना ले। इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ शियोन सिया के स्टूडियो जाती है, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस के कारण वो सही से डांस नहीं कर पाती है। वहीं पर वॉन भी होता है, जो उसके डांस को देखकर बहुत हंसता है। फिर शियोन वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लग जाती है। तभी उसे सिया की कॉल आती है। शियोन उसे सारी सिचुएशन बताती है। सिया उसे पहले तो डांटती है, लेकिन बाद में उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम ऐसे सोचो कि जैसे तुम रूम में डांस कर रही हो और कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा। सिया की बात सुनकर शियोन को काफ़ी हिम्मत मिलती है। तभी गैलरी में उसे वॉन मिलता है। उसे देखकर शियोन की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन वॉन उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। फिर शो स्टार्ट हो जाता है
और अब शियोन फुल कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करती है, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आता है। तभी डांस करते वक्त सॉन्ग रुक जाता है। फिर शियोन डांस करने के साथ साथ सिंगिंग भी करती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसकी सिंगिंग इतनी अच्छी होती है कि वॉन भी उसका फैन हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है कि जैसे उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। परफॉर्मेंस के बाद शियोन स्टेज से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी वॉन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सभी लोग शियोन की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी सिंगिंग करती हो, हमें तो पता ही नहीं था। दूसरी तरफ वॉन सिया को बहुत मिस कर रहा होता है। वो सिया की परफॉर्मेंस को याद करता है। फिर वो सिया को मैसेज करके बोलता है कि तुम बहुत प्रीटी हो और उसकी सिंगिंग की भी तारीफ करता है। फिर वो सिया यानी कि शियोन को अपने साथ ड्यूएट करने के लिए भी पूछता है। शियोन उसके साथ ड्यूट करने के लिए मान जाती है। वॉन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सिया शियोन को वार्न करती है कि तुम वॉन के साथ ड्यूट तो कर सकती हो, लेकिन तुम उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। शियोन उसकी बात मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे सिया को शियोन की पर्सनल डायरी मिल जाती है। शियोन ने अपनी सारी सैड लाइफ की स्टोरी डायरी में लिखी हुई थी कि जैसे वो जीना ही नहीं चाहती हो और कैसे उसके स्कूल के बच्चे उसे बुली करते थे, और साथ ही उसने अपने स्कूल क्रश के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर सिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर शियोन के क्लास के ग्रुप लीडर का मजाक उड़ाती है, जिसे सुनकर ग्रुप लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो सिया को गिरा देती है। सिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे अगली बोल देती है, जिसे सुनकर ग्रुप लीडर उसे थप्पड़ मारने ही लगती है कि तभी सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो दिन तुम भूल जाओ जब तुम शियोन को पीटा करती थी। तभी उनकी बातें सुनकर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि शियोन का क्रश था और शियोन को कहता है कि क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। शियोन कहती है कि तुम हो कौन, शक्ल देखी है तुमने कभी अपनी मिरर में, और कहती है कि तुम जैसे अगली बास्टर से कौन लव करेगा, जिसे सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और सिया को कहता है कि तुम खुद को तो देख लो। सिया कहती है कि मेरा क्या है, मैं जब चाहो डाइटिंग करके पतली हो सकती हूँ और प्रीटी बन सकती हूँ। सभी शियोन का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखते ही रह जाते हैं। इधर वॉन भी सिया को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर वो सिया को मैसेज करता है और छत पर मिलने के लिए बुलाता है। शियोन उसका मैसेज देखते ही छत पर भागती हुई जाती है। वॉन उसे बताता है कि स्टार्टिंग में मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस दिन स्टेज पर तुम्हारा गाना सुनकर तुम्हारी ब्यूटी को रियलाइज़ किया और उस दिन से ही मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सब कुछ सुनकर शियोन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी सिस्टर की बात याद आती है कि वो वॉन के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, पर शियोन भी वॉन को पसंद करती है, इसलिए वो उसे हाँ बोल देती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। और यही पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जब सिया को शियोन और वॉन के रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, और जब 30 दिन के बाद सिचुएशन पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी तब क्या वॉन ओवरवेट वाली शियोन को एक्सेप्ट करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.